हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि फ्रेंडली अधिशोषण समतापी क्या है, इसे ग्राफ की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि जो हमारा फ्रेंडली अधिशोषण समतापी होता है क्या है, और इसका जो ग्राफ है उसकी सहायता से हमें इसको समझाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या आ जाएगी, अधिशोषण समतापी। समतापी हमें नाम से पता चल रहा है कि अधिशोषण समतापी यानी समान ताप पे अधिशोषण का होना। इसको हम अधिशोषण समतापी कितने भागों में आता है, दो प्रकार में आता है। एक तो फ्रेंडली, एक लैंग्यूमर समतापी अधिशोषण में आता है। तो हमें क्या पूछा गया, फ्रेंडली अधिशोषण। फ्रेंडली अधिशोषण, तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रेंडली अधिशोषण होता क्या है और उसका जो समीकरण होता है वो किस तरह प्रदर्शित किया जाता है, और जो ग्राफ बनता है वो हम किस तरह बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंडली अधिशोषण समतापी होता क्या है। फ्रेंडली अधिशोषण समतापी, तो वो क्या होगा। तो यहाँ पे फ्रेंडलिक ने ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा व दाब के बीच एक संबंध दिया। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी नियम। तो इसको लिख लेते हैं हम। फ्रेंडलिक ने ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा व दाब के बीच संबंध दिया। उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेंडली अधिशोषण समतापी नियम। तो वो संबंध क्या है हमारा, x बटा m बराबर k t की घात 1 बटा n। तो इसमें हमारा x बाई n क्या है, अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा। और P क्या है यहाँ पे हमारा, दाब। और K और N क्या है हमारा, नियतांक। तो ये इनका मान अधिशोषक व अधिशोष्य गैस की प्रकृति पर, ठीक है। तो इसको, इस संबंध को एक ग्राफ के रूप में भी दर्शाया गया है। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो हमारा ग्राफ है वो क्या बनेगा, ये ग्राफ बन जाएगा। इधर क्या आएगा हमारा, x बटा m, और इधर क्या आएगा, p दाब।
इसमें क्या होते हैं कि 3 स्टेज आते हैं। कौन कौन से? अगर हमारा दाब निम्न है मतलब कम है, दाब पर जो हमारा 1/n है, क्योंकि जो x/m था वो क्या है, k p की घात 1/n था। तो इसमें जो हमारा 1/n है उसका मान क्या होगा फिर, निम्न दाब पर 1। तो इसके जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x/m अपॉन k बराबर kp, अर्थात निम्न दाब पे जो हमारा x/m है वो दाब बढ़ाने पर रेखीय रूप से बढ़ता है। तो जो हमारा ये वाला भाग है, ये वाला, देखिए एक मिनट दूसरा पेन से बताती हूँ मैं आपको। ये वाला x बराबर m बराबर kp, x/m बराबर kp है। अब दूसरा क्या है, उच्च दाब पर, तो वो क्या है, उसमें क्या होगा, 1/n बराबर 0। उच्च दाब पे क्या होगा, 1/n का मान 0 होगा। तो इसमें जो हमारा x/m है वो क्या हो जाएगा, k p की घात 0 बराबर क्या हो जाएगा, k। अतः जो x/m है उसका मान क्या हो जाएगा, हमारे पास स्थिर हो जाएगा, मतलब ताप से स्वतंत्र। तो ये वाला हमारा भाग देखिए, जो ये वाला है वो क्या है, एक सीधी लाइन है, मतलब वो स्थिर हो गया। तो ये वाला भाग क्या आ जाएगा हमारा, उच्च दाब पे x/m बराबर k। तीसरा क्या है, मध्यम दाब पर, तो वो क्या होगा, 1/n बराबर 1/n ही होगा। तो इसका जो x/m होगा वो क्या होगा, k p 1/n। तो ये वाला क्या बनाएगा, एक का वक्र बनाएगा। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो भाग जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, तो ये वाला क्या है, हमारा वक्र रूप में है। तो ये वाला आएगा हमारा x/m बराबर k p की घात 1/n। तो इस प्रकार हमारा x/m जो है इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित की गई मात्रा है, वो इस प्रकार से परिवर्तित होगी हमारी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।